वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक एग्जांपल देता हूँ। सुबह आप ट्रेड करने बैठे हो, 100 रुपीज़ का स्टॉक आपने जो स्टॉक बाय किया और आपको लगता है कि यार आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। फिर आप जो उसके अंदर बाय कर लेते हो, बाइंग कर लेते हो बड़ी पोजीशन, एंड फिर वो स्टॉक जो 100 रुपीज़ से 120, 130, 140 एंड 150 रुपये के पास आ जाता है। फिर आप खुश हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है। फिर 150 रुपये से थोड़ा सा नीचे आने लगता है, रिवर्स होने लगता है, फिर 145, 144 एंड फिर यहाँ पर आपका जो दिल के अंदर एक फियर एक्टिवेट हो जाता है। डर लगने लगता है कि जो आपने कमाया आज का प्रॉफिट ये चला ना जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लग जाता है। तो प्रॉफिट के अंदर भी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक्टिवेट हो जाता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है बेसिकली। फिर आप कहते हो यार नहीं यार, थोड़ा सा रुक जाते, शायद और ऊपर चला जाए। फिर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है 150, 155 के आसपास, एंड फिर यहाँ पर आप जो डिसाइड करते हो कि यार ये जो है ना काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है स्टॉक, यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर देंगे। तो फिर यहाँ पर आप जो 150 रुपये यानी कि जो 50 रुपये प्रॉफिट के साथ स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक कर लेते हो, एंड आप खुश हो काफ़ी ज़्यादा। बट बाद में आप देखते हो 1 घंटे के बाद कि यार ये 150 रुपये से स्टॉक जो है 200, 200, 250, 270, 300 रुपये तक चला जा चुका है। एंड फिर यहाँ पर आपके दिमाग में रिग्रेट एक्टिवेट हो जाता है। आपको लगता है यार शिट यार, मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और मैंने बाय भी किया था 100 रुपीज़ पे, बट यहाँ पर मैंने यार अगर 300 रुपये तक होल्ड किया होता तो मेरा प्रॉफिट 3 गुना हो जाता। यार मैंने 50 में प्रॉफिट बुक कर दिया यार, शिट। तो यहाँ पर जो रिग्रेट एक्टिवेट हो जाता है। एंड उसके बाद हद तो तब होती है, आपके दोस्त का कॉल आता है और आपको कहता है कि यार हमने जैसे डिसाइड किया था वैसे तूने ट्रेड लिया कि नहीं। फिर आप कहते हो यार मैंने 100% लिया, 100 रुपीज़ पे लिया था और 150 रुपये प्रॉफिट हो गया मुझे, 50 रुपये। फिर आपका दोस्त कहता है यार इतना जल्दी तूने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया यार, मैं 270 रुपये तक रुका था, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर आप कहते हो यार, फिर आपको जो और ज़्यादा बुरा लगने लगता है, और ज़्यादा रिग्रेट होता है कि यार मेरा दोस्त 270 तक रुका और मेरा प्रेडिक्शन सही होने के कारण भी मैं क्यों नहीं रुका। फिर आपको रिग्रेट होता है। वो 3 इडियट्स का सीन नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। सो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ है कि आपका जो इमोशंस बहुत ज़्यादा काम करने लग जाते हैं। एंड दूसरे दिन फिर आप क्या करते हो यार, अभी जो आप कहते हो कि यार अभी इमोशनल डिसीजन नहीं लूंगा, अब यहाँ पर जो है डटे रहूंगा। दूसरा दिन आता है, आप 100 रुपीज़ में स्टॉक बाय करते हो, 100 रुपीज़ का स्टॉक 120, 130 चला जाता है, 150 चला जाता है, 160 चला जाता है। फिर आपके दिमाग में आज एक होप है। तो यहाँ पर एक होप एक्टिवेट हुआ है। आज आपको लग रहा है कि यार कल यार मैंने बहुत जल्दी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी, आज नहीं वैसा करूंगा, आज रुकूंगा। एक होप आपके दिमाग में कि यार वो जाएगा 200, 250, 300, बट ऐसा होता नहीं, वो रिवर्स कर जाती है पोजीशन और वहां से फिर वो 120, 100 एंड उसके बाद वो जो निगेटिव में आने लगता है 90, 85, 80 रुपीज़। एंड फिर यहाँ पर जो अगेन होप थोड़ा सा जो है घट जाता है एंड फियर एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लॉस दिख रहा है। अब यहाँ पर आप लॉस देखिए, घबरा रहे हो। आपका जो स्टॉप लॉस हालांकि नीचे 70 रुपीज़ के पास आपका स्टॉप लॉस है, एंड अभी जो स्टॉक चल रहा है 85 पे, जब 80 पे आता है फिर आपको डर लगने लगता है, 78 आता है डर लगने लगता है। फिर आप कहते हो यार ये शायद ये जो रिवर्स हो चुका है, फिर आप जो 75, 76 के आसपास पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हो। तो यहाँ पर आपका जो है होप कम हो गया और फियर एक्टिवेट होने के कारण अगेन इमोशन के कारण आपने जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। एंड होता ये है कि वो स्टॉक जो 70 रुपीज़ के पास आके नीचे जो है सपोर्ट ले लेता है, बिकॉज आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो बेसिकली कुछ सोच समझ के लगाया होगा। तो वहाँ पर एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट लेके सपोर्ट से वो जो बाउंस बैक करता है, फिर अगेन जो रिवर्स होता है 100, 120, 150, 200, 250 रुपये तक चला जाता है ना। फिर अगेन यहाँ पर आपका जो रिग्रेट एक्टिवेट हो जाता है। तो बेसिकली जो 3 चीज़ों की साइकिल है ना, एक ट्रेडर के लाइफ से नहीं छूट सकती। बेसिकली ग्रीड, होप एंड रिग्रेट, ये एक ट्रेडर की लाइफ साइकिल है। यहाँ से ही एक ट्रेडर गुजरता होता है एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के थ्रू। तो बेसिकली आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। कंप्लीटली इमोशनलेस हम लोग नहीं हो सकते, बट कैसे हम लोग इसे टूल्स को यूज करके या फिर अपने कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज करके कैसे हम लोग इस चीज को ट्रिगर होने से, यानी कि इस इमोशन को ट्रिगर होने से बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, काफी लोग मुझे पूछते हैं कि जब हम लोग छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं उस दिन हमें एक बड़ी मूवमेंट मिलती है, और बट यहाँ पर हमने प्रॉफिट पैसे थोड़े कम लगाए थे इसलिए प्रॉफिट भी कम ही होता है। या फिर डेमो अकाउंट से जब ट्रेड करते हैं बड़ी मूवमेंट मिलती है, जब हम लोग बड़े अकाउंट से ट्रेड करते हैं इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं मिलती और इवेंचुअली हमें लॉस ही हो जाता है।
ऐसा क्यों होता है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप छोटे अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर समझो, मान लो यहाँ पर आपने एक पैटर्न ड्रॉ किया और आपको लगता है ब्रेकआउट करेगा, तो फिर जब आप ब्रेकआउट के बाद एंटर करते हो छोटे अकाउंट से, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट जब होता है, तो यहाँ पर जब स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद रिवर्स करता है, आपके अगेंस्ट जाने लगता है, तो यहाँ पर आपका लॉस जो है ना, वो कुछ आपको 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, लॉस आपको जो 1,800-1,200 रुपये का लॉस दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर आपके दिल के अंदर ना वो फियर का ट्रिगर नहीं होता है, वो फियर जो एक्टिवेट नहीं होता है, बिकॉज आपको डर लग रहा ही नहीं है यार, 800-1,200 के अंदर क्या डर लगने लगेगा। तो यहाँ पर आपका जो दिल यहाँ पर इमोशनली एक्टिवेट नहीं होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पर आप इमोशनल डिसीजन नहीं लेते हो उस ट्रेड के अंदर, एंड फिर आप जो डटे रहते हो, बिकॉज आपने सुबह एनालिसिस किया कि आपको लगता है ट्रेड ऊपर जाएगा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर आपके एनालिसिस के ऊपर आप जो डटे रहते हो, एंड उसके बाद होता भी वही है, आपके एनालिसिस के हिसाब से वो ट्रेड अगेन बाउंस बैक करता है और ऊपर चला जाता है, फिर आप जो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बना लेते हो, बट आपका इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, तो यार आपका प्रॉफिट भी काफ़ी छोटा होता है। सेम यहाँ पर अगर आप जब बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप ब्रेकआउट के बाद आपका एनालिसिस होता है, उसके बाद आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद जब वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाकर रिवर्स करता है, पोजीशन आपके अगेंस्ट जाने लगता है, तो यहाँ पर आपका जो लॉस पहले छोटा दिख रहा था, अब यहाँ पर आपका कैपिटल बढ़ने के कारण आपका जो लॉस काफ़ी बड़ा होकर आपको दिख रहा है। यानी कि आपका लॉस, अगर आपने समझो इन्वेस्टमेंट किया है 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, आपका लॉस आपको दिख रहा है 10% उसका 10,000 20,000 रुपए आपको लॉस दिख रहा है। जब इतना बड़ा लॉस आपको दिख रहा है 20,000 रुपए का, भले आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे, बट 20,000 22,000 रुपए के आने के बाद आपका जो दिमाग कम और दिल ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फियर यहाँ पर इसके अंदर जो एक्टिवेट हो जाता है, तो फियर आपको ट्रिगर करता है, दिल आपको ट्रिगर करता है, भाई बेच दे, रिवर्स हो चुका है, आज तूने एक गलत डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर जो फियर एक्टिवेट होने के कारण होप कम हो जाता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप जो पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर आपका जो भले आपका एनालिसिस आपको कह रहा है कि ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर आज के दिन आप जो डटे नहीं रह सकते, बिकॉज आपका लॉस आपके ऊपर हावी हो चुका है, एंड उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आप जो एग्जिट करते हो, बट आपके एनालिसिस के हिसाब से वो ट्रेड अगेन बाउंस बैक करता है, ऊपर चला जाता है। बट आज के दिन आप जो ज़्यादा इमोशनली एक्टिव थे, बिकॉज अमाउंट काफ़ी बड़ा था, तो फियर एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पर आपने जो जहाँ पर आपको प्रॉफिट करना चाहिए था जिस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, आप जो लॉस कर देते हो। सो बेसिकली यहाँ पर फियर एक्टिवेट होता है। फियर एक्टिवेट क्यों होता है? अमाउंट काफ़ी बड़ा है, जितना अमाउंट बड़ा उतना इमोशन उतना बड़ा रहेगा उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, बिकॉज वो सारी चीज़ें काफ़ी जल्दी ट्रिगर करेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, जब किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 10% आप खोने के लिए अगर रेडी नहीं हो, तो आपको जो है ट्रेड नहीं लेना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 10% यानी कि 10,000 रुपीज़ लॉस होने वाला, ऐसा आप एज्यूम करो, और वो 10,000 रुपीज़ आप खोने के लिए रेडी नहीं हो या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते हो खोना 15,000, 10,000, 20,000 तक भी, तो फिर आपको जो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर नहीं एंटर करना है, उतना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं। आप उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप इन्वेस्ट करने के लिए आज के दिन रेडी नहीं हो बेसिकली। तो याद रखना, जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 10%, 15% अगर आप खोने के लिए रेडी नहीं हो, तो फिर आप जो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर ट्रेड नहीं लोगे। अगर ले लोगे ज़बरदस्ती, तो इमोशनली डिसीजन ले लोगे जब लॉस दिखने लगेगा। तो अगेन सिंपली आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको काबू रखना है। दूसरा दोस्तों क्या होता है ना, जब सुबह मार्केट के अंदर आप एनालिसिस करते हो, एनालिसिस करने के बाद आप अपने एक दिमाग के अंदर एक व्यू बना लेते हो मार्केट का। जैसे एग्जांपल, आपने कोई एक पैटर्न ड्रॉ किया और आपको लगता है कि यार ये जो 100% ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऊपर चला जाएगा मार्केट आज, बिकॉज आपको लगता है कि यार मैंने यूएस मार्केट देखा है, कल यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा था, ग्रीन में था, तो आज भी अपना इंडियन मार्केट भी ऊपर जाएगा, और ये आज गैप डाउन में ओपन हुआ है, तो आज 100% ऊपर ही जाने वाला है, रिकवर करेगा। तो ये सारी चीज़ें डेटा पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए डेफिनेटली, बट ये आपका एक बायस व्यू नहीं बनना चाहिए मार्केट को लेकर। आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करोगे बेसिकली अनबायस तरीके से, जहां पर आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब बायस होने का एक्चुअली नतीजा ये होता है कि जो समझो, मान लो आपको लगता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, बट वो अगर सपोर्ट को ब्रेक करने लगे, नीचे ब्रेक डाउन करने लगे, तो फिर आपको लगता है ये शायद फेक आउट है या मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप रुके रहते हो। फिर वो एक रेड कैंडल आता है, दूसरा रेड कैंडल आता है, ब्रेकआउट होता है, फिर भी आप ट्रेड नहीं लेते हो, या तो फिर आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को मिस कर देते हो, या फिर आप लेट एंट्री करते हो।
तो इस तरीके से आप जो कभी भी मार्केट के अंदर एक बायस व्यू नहीं रखना है, आपको एक अनबायस व्यू रखना है। जहां से भी ब्रेकआउट हो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपको जो ट्रेड लेना है। अब दोस्तों और एक पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, जब आपको ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेकआउट होने के बाद आप जो तुरंत ट्रेड लेने के लिए डरते हो, अगर आपका अमाउंट काफी बड़ा है, अगर अमाउंट छोटा तो फिर आप जो तुरंत ब्रेकआउट होने से पहले ही कभी कभी आप ट्रेड ले लोगे। बट ये अमाउंट अगर बड़ा हो जाए तो फिर आप जो है ब्रेकआउट के बाद भी काफी देखोगे, यार क्या ये रिटेस्ट कर रहा है, क्या रिटेस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज अमाउंट काफी बड़ा है। तो यहाँ पर इमोशन के साथ फिर आपका जो दिल यहाँ पर फियर अगेन एक्टिव हो जाता है, राइट। तो जब अमाउंट बड़ा होता है तो फिर आप जो ब्रेकआउट के बाद भी काफ़ी देर रुके रहते हो, फिर यहाँ पर आप लेट एंट्री लेते हो, आप रीटेस्ट का वेट करते हो, एंड कभी कभी पोजीशन कभी कभी एक बड़ा मूवमेंट आप मिस करते हो। तो एक सिंपल डिसीजन है, यहाँ पर आपको अगर ब्रेकआउट नज़र आ रहा है तो सिंपली आपको बिना डरे ट्रेड ले लेना चाहिए। अब दोस्तों अगला पॉइंट, काफ़ी लोगों को लगता है कि यार एक ट्रेडर जो होता है ना वो लॉस से डरता है। कभी भी ऐसा नहीं होता, ट्रेडर एक्चुअली लॉस से नहीं डरता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर जो है ना प्रॉफिट से डरने लग जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होने लगता है। जैसे कि सुबह के एग्जांपल के अंदर जब 100 रुपए का 150 हो चुका था, 150 का अगेन 10 पॉइंट नीचे आ गया, 140 हो गया, तो वहां पर डर काबू होने लगा आपके दिल के ऊपर, बिकॉज आपको लग रहा है कि यार ये 40 रुपए जो बनाए मैंने प्रॉफिट मार्केट के अंदर वो चला ना जाए, चलो इसे बुक कर लेते हैं। एंड उल्टा जब लॉस होने लगता है ना तो यहाँ पर वो होप वाला जो है ना ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है, आपको लगता है यार नहीं ऊपर चला जाएगा, तो होप के अंदर आप जो रुके रहते हो। तो लॉस के अंदर कभी भी ट्रेडर जो लॉस को नहीं डरता है, प्रॉफिट को डरता है। तो यहाँ पर आपको जो दोनों साइड में आपको जो सेम बैलेंस रखना है। अब वो कैसे करोगे, आप जो रिस्क मैनेजमेंट लगा के कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट है कि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो ठीक से मेंटेन करना है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना है। मैंने काफी बार बताया, 100 रुपए अगर नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर आप 300 रुपए का टारगेट लगा दो। सिंपली इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप जो है लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाओगे। अब देखिए दोस्तों कि मेरा ओपिनियन बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। ये जो सारे टूल्स है, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इन्हें मैं यूज करता हूँ बिकॉज मैं भी काफी बार, आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर, मैं भी काफी बार इमोशनल डिसीजन लेता हूँ। बिकॉज हम लोग जो है ना एक इंसान है, हमारे पास एक दिल है जो धड़कता भी है, तो ये इसे हम लोग कंप्लीटली इमोशनलेस होकर ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पर पैसा अगर इन्वॉल्व है तो आपको इमोशन तो आएगा ही। तो इससे डील करने के लिए मैं करता क्या हूँ, सिंपली इन टूल्स को यूज करता हूँ। जैसे कि अगर समझो मान लो 100 रुपए का स्टॉक 150 रुपए पे चला जाए, तो इन 150 रुपए को यानी कि जो 50 रुपए को अगर मुझे नहीं खोना है, बट मुझे ऊपर वाला एक मूवमेंट भी कैप्चर करना है, तो यहाँ पर इस केस में क्या करता हूँ, मैं जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। तो यानी कि जब 50 पे चला जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ पर मैं जो 10 पॉइंट नीचे यानी कि 40 पे जो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दूंगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर चला भी जाए तो 40 रुपए मेरे पास 100% मेरा प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो लगाना है, जैसे वो 50 का 70 चला जाए तो फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ के 60 रुपये हो जाएगा। वो 100 रुपये चला जाए फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप और ऊपर चला जाएगा, 80 पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट से निकाल लोगे। एंड कभी भी आपको रिग्रेट नहीं करना है, किसी और को देख के कंपेयर नहीं करना है। वो अगर ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुक रहा है, उसका होप वो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। तो होप एक्टिव हो चुका है तो कभी ना किसी दिन वो जो है रिग्रेट डेफिनेटली करेगा। तो ये एक बेसिकली एक साइकिल है, तो यहाँ पर आपको एक बैलेंस रह के चलना है। सो आई होप गाइज इस वीडियो से डेफिनेटली आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दे जो कि आपको लगता है इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर, आप नीचे कमेंट के अंदर मेंशन कर दो ताकि काफ़ी लोग पढ़ के उससे सीख सके। तो चलिए यार आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।